आत्मा खुद चलकर आई कोर्ट में और उसने गवाही दी और कोर्ट में बैठा हर इंसान, जज, जूरी सब बुरी तरीके से डर गए। ये पूरा केस हुआ 1897 में। 1896 में यूएस वर्जीनिया ग्रीन बियरर काउंटी एल्वा और इरस्मस मिलते हैं, उन्हें आपस में प्यार हो जाता है। 1897 में वो शादी कर लेते हैं। 1897 में एल्वा अचानक से अपने घर में मरी मिलती है, उस हालत में जहां पर वो 7 महीने प्रेग्नेंट थी। जब वहां पर डॉक्टर्स पहुंचते हैं, पुलिस पहुंचती है और परिजन पहुंचते हैं तो वो इरस्मस की हालत को देखकर भावुक हो जाते हैं, क्योंकि इरस्मस एल्वा की बॉडी को छोड़ नहीं रहे थे, बुरी तरीके से लिपट के उनसे रोने लग रहे थे। उस दिन एल्वा ने नाइट गाउन पहना था। ये सारा केस होने के बाद जो बॉडी है पोस्टमार्टम के लिए जाती है, डॉक्टर नैप सीनियर डॉक्टर उनके पास जब ये बॉडी पहुंची तो उन्होंने डेथ डिक्लेयर की, डेथ सर्टिफिकेट पे साइन किया और ये केस क्लोज हो गया। तो 1 महीने बाद एल्वा अपनी मम्मी के सपने में पहुंचती है, जिनका नाम था मैरी। मैरी अलग अलग लोगों के पास जाती है और बताती है कि एल्वा मेरे सपने में आ रही है। सारे लोग मैरी को समझाते हैं कि आपकी बेटी मरी है तो ऐसा हो सकता है, लेकिन मैरी को फिर भी शक होता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। 1 महीने बाद एल्वा रुकती नहीं है, अपनी मम्मी के बार बार सपने में आती है और बार बार उनको बोलती है कि मुझे न्याय दिलाइए, मुझे न्याय दिलाइए। एक दिन मैरी खड़ी होती है, एल्वा की आत्मा से बात करती है तो एल्वा की आत्मा वहां पर कुछ ऐसी चीजें बताती है जिसको सुनने के बाद मैरी के पैरों तले जमीन खिसक गई। एल्वा की आत्मा अपनी माँ को बताती है कि माँ, आज तक मैंने नाइट गाउन नहीं पहना था। उस दिन मेरे को नाइट गाउन पहनाया गया था क्योंकि मेरे पति इरस्मस ने मुझे गला घोट के मारा। मेरे गले की हड्डी टूटी थी। आप जाके देखोगे कब्रिस्तान में तो आपको निशान मिलेंगे। कब्रिस्तान में भी ऐसा ही हुआ था। जब लास्ट राइट्स के दौरान एल्वा को दफनाया जा रहा था, बहुत सारे परिजन बॉडी के पास आने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इरस्मस ने किसी को भी पास नहीं आने दिया और वो उस दिन भी लिपट के एल्वा से रो रहे थे। इनकी मम्मी को शक हुआ और इनकी मम्मी सीधा पहुंची लॉयर के पास। लॉयर को ये सारी बातें बताई। लॉयर पहले मजाक बनाते हैं और वहम का नाम देते हैं। फिर जब लॉयर ने ध्यान दिया कि एक माँ मेरे पास हेल्प के लिए पहुंची है, ये दोनों मिलकर, लॉयर और मैरी, एल्वा की माँ पहुंचते हैं डॉक्टर के पास। डॉक्टर नैप जिन्होंने पोस्टमार्टम किया था, उनसे पूछने के बाद पता चलता है कि पोस्टमार्टम एक्चुअली हुआ ही नहीं। पति ने बताया कि गिर के मरी थी, डॉक्टर ने डेथ सर्टिफिकेट पर साइन कर दिया और बात यहीं खत्म हो गई। लॉयर पहुंचते हैं कोर्ट में और जज को बताते हैं कि एल्वा अपनी माँ के सपने में आती है, वही मरी हुई एल्वा जो 1 महीने पहले दफनाई गई थी। कोर्ट में काफी उन्हें फटकार लगाई जाती है, लेकिन फिर जो लॉयर थे वो समझदारी से एक वहां पर स्टेटमेंट देते हैं कि डॉक्टर नैप ने पोस्टमार्टम करा ही नहीं। इस चीज को कंसिडर करते हुए जूरी ने और जज ने इस चीज को ऑर्डर दिया कि बॉडी को निकलवाया जाए और दोबारा पोस्टमार्टम हो, और वही हुआ जिसका डर था। एल्वा की बॉडी पर बुरी तरीके से चोट के निशान थे, गले की हड्डी तोड़ रखी थी, और इन सब चीजों को कंसिडर करने के बाद कोर्ट में जज जो थे उन्होंने तो एक्सेप्ट नहीं करा, पर जूरी ने एक्सेप्ट करा कि बेशक एक आत्मा ने अपनी मां को गवाही दी, लेकिन ये सच है कि इरस्मस नाम के इस इंसान ने एल्वा को जान से मारा था, और मौत 1 नहीं मौत 2 हुई थी, क्योंकि 7 महीने का बच्चा भी था। और इसके बाद क्या हुआ, जज ने इरस्मस को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। लेकिन सबसे हैरानी वाली चीज, जेल के अंदर इरस्मस 3 महीने के अंदर मर गए थे। अजीब सी बीमारियां और डर का माहौल, रोज रात को चिल्लाने की आवाजें इरस्मस के सेल से आया करती थी। यहाँ पर इस केस में ये पता चलता है कि इंसाफ अगर पुलिस नहीं देगी, कोर्ट नहीं देगा, तो आत्माएं भी आती हैं गवाही देने। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा ये था कि इरस्मस ने अपनी बीवी एल्वा को मारा क्यों। एल्वा की आत्मा ने अपनी माँ को बताया था कि एल्वा को पता चल गया था कि इरस्मस ने झूठ बोल के ये तीसरी शादी की है। इससे पहले जो 2 शादियां की थी, पहली बीवी 1 साल में छोड़ के चली गई थी और दूसरी बीवी को भी उन्होंने ठिकाने लगा दिया था, मतलब जान से मार दिया था। यही एक रीजन था जिस वजह से एक पति ने अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया था। और इस पूरे इंसिडेंट को देखने सुनने के बाद मैं भी काफी हैरान हो गया था। इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, इस अकाउंट को फॉलो कीजिएगा और अक्षय वशिष्ठ चैनल सर्च कीजिए यूट्यूब पे, जहां पर हम ऐसे ही केसेस को कवर करते हैं।